नेशन में आज आपको सबसे पहले दिखाते हैं नोटबंदी के साए में किस तरह से एक मां का दर्द सामने आया। ये वाकई में झकझोर कर रख देने वाली खबर है। जम्मू के सांबा से यह खबर आ रही है, जहां एक पिता अपने बीमार बेटे को कंधे पर लेकर इधर उधर घूमता रहा। आखिरकार इलाज और ट्रांसपोर्ट के अभाव में बच्चे ने दम तोड़ दिया। पिता के कंधे पर बेटे ने तोड़ा दम। सदमे में मासूम के मम्मी पापा। मातम की ये तस्वीरें जम्मू के सांबा की है। यहाँ नोटबंदी के बाद नए नोट नहीं मिलने की वजह से एक मासूम की मौत हो गई। लाडले की मौत के बाद से परिवार सदमे में है। दरअसल सांबा जिले के दुंगा गांव के निवासी मोहम्मद हारून के बेटे मुनीर की तबीयत खराब थी। वो उसे इलाज के लिए अस्पताल लेकर जाने लगे, लेकिन उनके पास ना तो नए नोट थे और ना ही पुराने नोटों को कोई लेने को तैयार था। रास्ते में हारून ने कई गाड़ी वालों से मदद की गुहार लगाई। पुराने नोट देखकर सभी चलते बने। वैन एक उधर रुकाया, उसको बोला मैंने मानसर छोड़ दो मेरे को। उसने बोला मेरे को टूटा पैसा दे। मेरे पास था 1000 का नोट, वो किसी ने उसे नहीं पकड़ा। इस बीच नन्हे मुनीर की तबीयत बिगड़ती रही। ये देखकर हारून ने हार नहीं मानी। अपने लाडले को कंधे पर लेकर वो पहाड़ियों और जंगलों के बीच से होते हुए अस्पताल की तरफ निकल पड़े। भटकते भटकते आखिरकार वो अस्पताल तक पहुंचे, लेकिन मुनीर ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। मेरा बच्चा बीमार था, मेरे को पैसा नहीं मिल गया। मेरे पास 30-35 हज़ार रुपया अपना था, वो नहीं लग गया। और मेरा बच्चा जिस वक्त बहुत ज़्यादा तकलीफ हो गया, मैं तो उसे कंधे पर उठा कर लाया रोड में लाया और मैं गाड़ी उधर। दूसरी कक्षा में पढ़ने वाले मुनीर की मौत की जानकारी सामने आई तो प्रशासन फौरन हरकत में आया। डीएम ने मामले की रिपोर्ट तलब की है, लेकिन इस तरह मुनीर की मौत ने इंसानियत को शर्मसार कर दिया है। टीम न्यूज़ नेशन। अब जांच का या फिर कागजी कार्रवाई का या फिर मुआवजे का क्या कर लेंगे जब मासूम ही नहीं रहा। बहरहाल 16 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन लोगों को राहत का इंतजार अब भी है। सरकार भी ऐसा नहीं है, अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश कर रही है कि करेंसी की ये जो कड़की है उससे जल्द से जल्द दूर कर लिया जाए। बड़े शहरों में लोगों को पैसे मिलने भी लगे, लेकिन दिक्कत जो आ रही है वो छोटे कस्बों और गाँव में आ रही है। वहाँ एक तो जागरूकता की कमी है, थोड़ी आपाधापी इसीलिए भी हो जाती है, और नई करेंसी जो है वो उस तरह से नहीं पहुँच पा रही है। ऊपर से पैसे निकालने पर लगी पाबंदी से उद्योग धंधे और जो छोटे कारोबारी हैं वो भी काफ़ी परेशान हैं। उनका काम बिल्कुल ठप सा पड़ गया है। इन कारखानों में बनी चूड़ियां देश भर की सुहागिनों की कलाइयों में खनकती हैं, लेकिन अब यूपी के फिरोजाबाद की ये फैक्ट्रियां सूनी पड़ी हैं। यह असर है नोटबंदी का। पुराने नोट बंद होने के बाद इन कारखानों के मालिकों के पास मजदूरों को रोजाना की मजदूरी देने के लिए भी पैसे नहीं बचे हैं। ये कारखाने 8 तारीख से बंद है, परेशानी बहुत हो रही है। जब से ये नोट बंद कर दिए हैं, फैक्ट्रियां बंद चल रही हैं, अब बच्चों को क्या खिलाएं। जिस छोटे मोटे कारखाने में भी रोजाना की मजदूरी 40-50 हज़ार रुपए की होती है, वहां हफ्ते में 24 हज़ार की निकासी ने फैक्ट्री के मालिकों को भी काम बंद करने पर मजबूर कर दिया है। इस बंदी से सिर्फ चूड़ी कारोबार में 100 करोड़ का नुकसान हो चुका है। क्योंकि इस समय मार्केट से ना इंडस्ट्रीज के पैसे बैंक से निकल पा रहे, इंडस्ट्रियलिस्ट के। मजदूर को तो डेली कमाना है और डेली खाना है। इस स्थिति में क्या है, मजदूर जो है फैक्ट्री में जाने के बाद जब उसे पैसे नहीं मिलते तो वो काम पर जाना बंद कर दिया है। जो कुछ उसके पास 1000-500 के थोड़े बहुत नोट थे, उसे लेके लाइन में लगा हुआ है। फैक्ट्री में जहां प्रोडक्शन बंद है तो बाजार में खरीदारों की भी किल्लत है। सड़क पर घूम घूम कर चूड़ियां बेचने वालों का भी धंधा मंदा चल रहा है। 500 के नोट चल नहीं रहे हैं और हमसे ये चिंता लगी हुई है कि कैसे पैसे चलेंगे हमारे। हमको एक नोट मिल जाता है, उससे हम परेशान रहते हैं। कितने % असर हुआ होगा? लगभग 55 से 60% असर अभी हुआ है। अभी गिरावट हमने दर्ज की है। यूपी के भदोही की मखमली कालीनों की इतनी मांग होती है कि इनके बुनकरों को सांस लेने की फुर्सत नहीं होती, लेकिन नोटबंदी के बाद कालीन उद्योग की चहल पहल सुस्त पड़ चुकी है। ये काम कर रहे हैं, ये कितना प्रभावित हो रहा है? ऑर्डर आपको कितना मिल रहा है? इस समय 25% है, 100% की जगह 25% है। और पैसा तो ऐसा हो चुका है कि पैसा रह के सब भूखे मर रहे हैं। कहीं दुकान से उधार लेकर काम चलाया जा रहा है।
और कहीं जो है कि थोड़ा बहुत मिल जाता पैसा है तो ले लेते हैं। जहाँ 1 किलो का खर्च है वहाँ आधे किलो में काम चला रहे हैं। भदोही जिले में बड़ी कालीन कंपनियों से लेकर सैकड़ों छोटे मोटे कुटीर उद्योगों में कालीन का काम होता है, जिसमें लागत की 60% से ज्यादा की रकम मजदूरी पर खर्च होती है। ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि नोटबंदी के बाद नकदी की कमी ने कालीन कारोबार पर कितना असर डाला है। खुद नहीं पैसा पा रहे हैं बैंक से कि हमको पैसा मिले तो हम बुनकरों को दें, इसलिए हम लोग जो है खुद पैसा नहीं दे पा रहे हैं। दिल्ली से सटे नोएडा के कपड़ा कारोबारियों के साथ उनके यहाँ काम करने वाले कामगारों की हालत भी कुछ ठीक नहीं है। सालाना 10 करोड़ से ज्यादा का कारोबार करने वाले कारोबारी भी परेशान हैं, क्योंकि उनके मजदूर नकदी की कमी की वजह से घर चले गए हैं। 50,000 से हमारा कुछ नहीं होता। एक तो सैलरीज के लिए पैसे चाहिए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वर्कर्स के लिए, और वर्कर्स सब वर्कर्स के अकाउंट नहीं है। आपको पता है 65% लोगों के अभी भी इंडिया में अकाउंट्स नहीं है। करीब 10 लाख लोगों की मजदूरी मुहैया कराने वाले इस कारोबार पर असर का मतलब यूं समझ सकते हैं कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा के कपड़ा कारोबार का सालाना टर्नओवर करीब 15,000 करोड़ रुपए का है, जिसमें 10,000 करोड़ का कपड़ा तो एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। टीम न्यूज़ नेशन। तो कारोबारी जितना छोटा है शायद नोटबंदी से उतना ही ज्यादा परेशान है, क्योंकि वहां पर उसे कैश में भी बहुत ज्यादा लेन देन करना होता है। मोदी सरकार के फैसले को इस कसौटी पर परखने के लिए हमने धारावी का रुख किया, जहां कई छोटे छोटे उद्योग धंधे हैं जिनसे सैकड़ों परिवारों की जिंदगी का गुजर चल रहा है। धारावी एशिया का सबसे बड़ा स्लम, तंग गलियां, छोटी छोटी झुग्गियां और इनमें कटता एक एक दिन। लेकिन इन्हीं तंग गलियों में फल फूल रहे छोटे छोटे कारोबार कईयों के लिए जीने की आस है। यहाँ सामान बनते हैं तो ये अपने आप में बाजार भी है। धारावी का चमड़ा उद्योग देश में काफ़ी अहमियत रखता है। न्यूज़ नेशन की टीम ने ऐसी ही एक फैक्ट्री का रुख किया जहाँ चमड़े की चीज़ें बनती हैं। अगर कानपुर के बाद चमड़ा से बनी चीज़ों के लिए किसी जगह को जाना जाता है तो वो धारावी है। और इस चमड़ा उद्योग पर नोटबंदी के फैसले का क्या असर पड़ा है, ये जानने के लिए इन्हीं तंग गलियों से हम पहुँचे हैं एक यूनिट तक, जो कि ये है। यहाँ पर चमड़े की चीज़ें बनती हैं, फैक्ट्री लगी हुई है, मज़दूर काम कर रहे हैं और हम देख सकते हैं जहाँ तहाँ चमड़े की चीज़ें बना कर रखी गई हैं। मसलन ये लेदर जैकेट है जो कि यहाँ पर बनता है और इसकी मांग समूचे हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के बाहर भी होती है। यहाँ से चीज़ें जाती हैं। मैं देख रहा हूँ आप लेदर से बनी चीज़ें बना रहे हैं। ये जो नोटबंदी हुई है सरकार की तरफ से, क्या असर पड़ा है आप लोगों पर? अरे हम लोग को खाने का वांदा हो गया, पैसा नहीं मिल रहा है मार्केट से, सेठ लोग पैसा नहीं दे रहे हैं। तब बोलती है कि आधार कार्ड लाओ, तो पैसा जाते लाने के लिए तो उसको सही ढंग से बोलते कि आज पैसा नहीं है बैंक में। कारीगर परेशान हैं क्योंकि पैसे नहीं मिल रहे या कम मिल रहे हैं, और फैक्ट्री मालिक परेशान हैं कि माल बिक नहीं रहा, पैसे दें तो कैसे। पूरे उद्योग धंधे पर क्या असर पड़ा है? ये लेदर के जैकेट तो बन रहे हैं, प्रोडक्शन जारी है, लेकिन ये कैश की किल्लत का पूरे धंधे पर क्या असर पड़ रहा है, ये जानने के लिए ये भाई साहब हमारे साथ। मैं देख रहा हूँ प्रोडक्शन जारी है, आपने जैसे तैसे चीज़ें बना तो रहे हैं, लेदर जैकेट बन तो रहे हैं, लेकिन नोटबंदी का क्या कोई बहुत व्यापक असर आप लोगों पे पड़ा है क्या? लेदर का मैं जैकेट बनाता हूँ, बनाकर लोकल में यहाँ मुंबई से लगे हुए काफ़ी जगहों पर मेरा माल जाता है। लेकिन नोटबंदी की वजह से मुझे ना ही मेरी कोई बाहर गांव की पार्टियां आ रही है जो जैकेट लेके जाएगी, और ना ही बॉम्बे में सेल है। अब ज़रा उनकी भी सुन लीजिए जो इन फैक्ट्रियों में बन रहे चमड़े के सामानों का सौदा करते हैं। हालात यहाँ भी ज़्यादा अलग नहीं, दिक्कतें बिल्कुल वैसी ही हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर चमड़े के बने जैकेट, ये सारे के सारे जैकेट जो हैं धारावी के ही मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में बने हैं और यहाँ पर इनको बेचने का काम किया जा रहा है। नोट बंद हो गया सर, उसके वजह से हम लोग की बिज़नेस ख़राब हो गई है और पैसे नहीं पब्लिक के पास, वो आ रही जूनी नोट ले रहे हैं, जूनी, और सबको पता भी नहीं कि जूनी नोट चल रहा है। आप लोग जिनसे माल उठाते हैं क्या उनको भी पेमेंट करने में आप लोगों को दिक्कतें आ रही हैं? हाँ सर, वो लोग भी जूनी नोट नहीं ले रहे हैं, नई नोट हम लोग को मिल नहीं रहा है, बहुत लंबी लाइन है। चमड़ा उद्योग बेहाल है तो गारमेंट की दुकानों में भी धंधा मंदा है। ग्राहक नदारद हैं, मजदूरों के सामने पैसे का संकट है और मालिक परेशान है कि पैसे दें तो कैसे। जैसे हम लोग तो वर्कर लोग हैं, इधर पे काम करने वाले, हमारे पास में भी पैसे वैसे नहीं है और बैंकों में लाइन काफ़ी लग रही है। उस हिसाब से हम लोग को भी बहुत सारी परेशानी आ रही है, हमारे घरों में परेशानी आ रही है। काम दाम नहीं है तो पैसा कहाँ से आएगा? हम जो कारीगरों को मेहनताना आप लोग देते हैं वो क्या साप्ताहिक देते हैं, 15 दिन पे देते हैं, महीने भर में देते हैं, कैसे देते हैं? साप्ताहिक हफ्ते में देते हैं। और इसी वजह से दिक्कत ज़्यादा हो रही है।
नोटबंदी में दर्द सिर्फ कतारों का नहीं, असर छोटे छोटे कारोबारियों पर भी पड़ता दिख रहा है। और सबसे ज़्यादा मुश्किल उनकी है जिनके पास ना कोई आधार कार्ड है ना पैन कार्ड, क्योंकि ज़रूरतें मुँह बाए खड़ी हैं और हाड़ तोड़कर कमाए पैसे फिलहाल किसी काम के नहीं। मुंबई से विकास श्रीवास्तव के साथ टीम न्यूज़ नेशन। तो एक तरफ आम आदमी परेशान है, जो छोटे उद्योग धंधों वाले लोग हैं उनका धंधा मंदा पड़ा हुआ है। सरकार कोशिश कर रही है कि सब कुछ जल्द से जल्द ठीक हो जाए, नए नए कदम भी उठाए जाते हैं, गाइडलाइंस को रिवाइज भी किया जाता है, लेकिन इस सब के बीच विपक्ष और सरकार के बीच की जंग थमती नहीं नजर आ रही है। विरोध नोटबंदी का नहीं है, हवाला जनता को हो रही दिक्कतों का दिया जरूर जा रहा है, पर मंशा वो नहीं है। विपक्ष को पीएम का जवाब चाहिए, इसलिए हो हंगामे का दौर आज भी जारी रहा। 3 दिनों के घमासान के बाद पीएम सदन में आए, लेकिन फिर जल्द ही चले गए, तो विपक्ष के तेवर दोबारा तल्ख हो गए और हमेशा की तरह से कार्रवाई स्थगित हो गई। काफी हील हुज्जत के बाद पीएम राज्यसभा पहुंचे तो लगा चलो गतिरोध टूटा, बवाल थमा और अब संसद के मंथन से लोगों के लिए राहत का अमृत निकलेगा। लेकिन लंच के बाद पीएम नहीं लौटे तो बात घूम फिर कर बवाल तक सिमट गई। विपक्ष पीएम की मौजूदगी के लिए अड़ा रहा और सरकार भरोसा देती रही कि पीएम सवालों का जवाब देंगे। सवाल विपक्ष के हंगामे और सरकार के जवाब से कहीं बड़ा है। बात जनता की है जिसके लिए ये सारा दांव खेला गया। हाँ, सियासत का नजरिया अपने अपने नफे नुकसान के हिसाब से इसे तोल रहा है, इसलिए आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। All these measures convince me that the way the scheme has been implemented, it's a monumental management failure, and in fact, it is a case of organized loot and legalized plunder. पूरे देश ने वो स्कैंडल्स वाली सरकार देखी जिसके दौरान ये ब्लैक मनी जनरेट और क्राइम मनी जनरेट हो रही थी। आज ब्लैक मनी के खिलाफ हुआ कैंपेन उनको ब्लंडर लगने लग पड़ा है। सरकार के लिए ये नोटबंदी काले धन के खिलाफ जंग है, टेरर फंडिंग पर करारी चोट है। पीएम पोल के जरिए सरकार दावा कर रही है कि 92% लोग इसका समर्थन कर रहे हैं, तो वहीं मायावती चुनौती दे रही हैं कि अगर इतना ही भरोसा है तो फिर चुनाव करा लीजिए। तो सही बात तो ये है कि पूरे देश में 90% जो जनता है वो दुखी है, और मैं नेता सदन से कहना चाहती हूँ, आप प्रधानमंत्री जी से ये कहें, यदि उनका ये कहना है कि उनका फैसला सही है, तो मेरा ये कहना है कि आप लोकसभा को भंग कराएं, देश में चुनाव कराएं, और जो नतीजे आ जाएंगे वो मालूम हो जाएगा कि आपका फैसला सही है या नहीं है। संसद कई बार हंगामेदार होती रही है और नोटबंदी के ऐलान के बाद भी नजारा वही है। सियासत की डफली से शोर तो बहुत निकल रहा है, लेकिन जिस जनता के लिए ये सब कुछ हो रहा है वो पीछे छूटती दिख रही है। दिल्ली से रविकांत के साथ टीम न्यूज़ नेशन। इस बीच यूपी के बरेली में एक ऐसा दर्दनाक हादसा हुआ है कि जुलूस मातम में तब्दील हो गया। यहाँ जुलूस के दौरान अचानक लोगों पर छज्जा गिर गया। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 10 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। महज 4 सेकंड में एक जुलूस में चीख पुकार मच गई। बरेली में ऐसा हादसा हुआ कि 3 लोगों की जान चली गई। कैमरे में कैद ये तस्वीरें उसी हादसे की हैं। हर साल की तरह बरेली के शेरगढ़ इलाके से चहलुम का जुलूस गुजर रहा था। सड़कों से लेकर छतों तक लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी थी कि तभी अचानक एक छत का छज्जा गिर गया। छत पर खड़े लोग ताश के पत्तों की तरह नीचे गिरने लगे। सड़क पर खड़े कई लोग भी छज्जे की चपेट में आ गए और जब तक कोई कुछ समझ पाता तब तक दर्जनों लोग घायल हो गए। एक ताजिया आता है, 2 तरफ से एक ताजिया आता है और वो तिराहा है वहाँ पे, जहाँ पे ऊपर छतों पे काफ़ी लोग की भीड़ थी। वहाँ पे एक छत की जो दीवार होती है वो टूट कर गिर गई। छत गिरी है, उसमें 10 लोग जो है इंजर्ड हुए हैं। उसमें 10 में 2 ब्रॉड डेड आए हमारे पास और बाकी 8 लोग भर्ती हैं। इसमें आधे लोग सीरियस हैं, 4-5 लोग सीरियस भी हैं। ट्रीटमेंट किया जा रहा है। सारे डॉक्टरों को हमने बुला लिया अपना टीम को। हादसे के बाद इलाके में कोहराम मचा है। दर्जनों लोग नजदीकी अस्पताल में भर्ती हैं। लोग व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। तस्वीरों से साफ है कि बरेली के इस मेले में लोगों की भारी भीड़ थी।
बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे जमा थे। सवाल उठ रहे हैं कि प्रशासन ने समय रहते जर्जर इमारतों की पहचान क्यों नहीं की। अगर पहले से प्रशासन मुस्तैद होता तो ये हादसा टल भी सकता था। बरेली से मनोज कुमार के साथ टीम न्यूज़ नेशन। तो देश की हर बड़ी खबर हर पहलू के साथ आपने देखी नेशन व्यू में। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिएगा न्यूज़ नेशन।